नमस्कार दोस्तों क्या इस देश में बीजेपी सरकार मुर्दाबाद या फिर अमित शाह मुर्दाबाद कहना अब एक ऐसा गुनाह बन चुका है, घोर पाप, घोर अनर्थ बन चुका है कि पुलिस आपको आपके ही साइड से आपको तड़ीपार कर सकती है, उठा के आपको बाहर फेंक सकती है आपके साइड से। क्या आप इस देश के नागरिक हैं या फिर सरकार के बंधुआ मजदूर? या अगर सरकार बोलेगी दिन को रात तो मज़दूर को रात ही कहना पड़ेगा। क्या जनता मज़दूर बन चुकी है? और अगर आपको लगता है कि आप एक आज़ाद लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि बीते कल के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज साहब ने जो कहा है ना, जो सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर जो कहा है, उसे सुन करके आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अगर आप किसी फ्लोर में रहते हैं तो फ्लोर के नीचे जो आपकी टाइल होती है, पैर में जो टाइल होती है, वो टाइल चटक जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ इस समय अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई पुलिस के कॉलर पर हाथ डाल करके साफ साफ ये पूछा है शब्दों के माध्यम से, क्या लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? जी हाँ, आज बात होगी इस वीडियो में उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने दिल्ली से लेकर के मुंबई तक सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ा सन्नाटा खींच दिया है। जी हाँ, बात करेंगे जस्टिस माधव जामदार की, जिन्होंने वो कह दिया जिसको कहने की बड़े से बड़े जजों की हिम्मत तक नहीं होती। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले आखिरकार ये माजरा क्या है। तो क्या तारीख ध्यान से याद रखिएगा कि 3 दिसंबर 2025 मुंबई पुलिस के जोन 6 के डीएसपी के एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं। या इस मुंबई पुलिस के जोन 6 के डीएसपी एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं। फरमान किसके खिलाफ? 49 साल के सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं एसडीपीआई के मेंबर हैं, बल्कि इसके ये महासचिव हैं। और पुलिस का ऑर्डर क्या था पता है? पुलिस का ऑर्डर ये था, पूरे 1 साल 365 दिन के लिए मुंबई शहर से इनको तड़ीपार करा जाएगा। यानी कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। एक तरह का ये ऑर्डर था, मतलब कि आप अपने ही घर में नहीं रह सकते हैं, अपने शहर में कदम आप नहीं रख सकते हैं इस ऑर्डर के बाद। सोचिए, लेकिन इनका क्या गुनाह था? अब वो गुनाह भी आप लोग याद रखिएगा। क्या उन्होंने डकैती की थी? ना बाबा ना। किसी का जान ली थी? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था? बिल्कुल भी नहीं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने 2019 से लेकर के 2024 के बीच में केंद्र सरकार की नीति, जैसे कि आपका CAA और जो NRC नीति आई थी, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए थे और वहाँ पर नारे लगाए थे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बस यही इनकी गलती थी। बस इनको बोल दिया गया 1 साल तक इनको तड़ीपार करा जाए। सो गाइस, यहाँ पे ना मुझे एक मशहूर शायर है राहत इंदौरी जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनकी एक बहुत ही प्यारी लाइन है, या वो कहते हैं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी हैं। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी हैं। ये सब धुआएं कोई आसमान थोड़ी हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अरे भैया, किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। लेकिन मुंबई पुलिस को शायद ये जाति मकान लगा, लेकिन मुंबई पुलिस को लगा कि सरकार ही उनका जाति मकान है। सोचिए, पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 उस व्यक्ति के ऊपर लगा दी जिसने पार्टी को लेकर के मुर्दाबाद शब्द का प्रयोग किया। उसको 1 साल तक अपने घर में आने से रोक दिया गया, उसको उसके शहर से ही तड़ीपार कर दिया गया। जी हाँ, ये धारा एक्चुअली किसी खूंखार अपराधियों पर लगाई जाती है, धारा 56। और हमारे समृद्ध काल के अंदर ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। जी हाँ, सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, आमरण अनशन किया था, उनके ऊपर NSA लगा करके उनको कई महीनों तक जेल के अंदर रखा। ये वो वैज्ञानिक है, ये वो साइंटिस्ट है, इसने वो इनोवेशन दिया है जिसकी शायद कह सकते हैं कि इनोवेशन करने की कई सालों तक हमारे इस विश्व गुरु की हैसियत तक नहीं थी। उसने अकेले अपने दम पे इतने बड़े इनोवेशन कर दिए। जी हाँ, इनके इनोवेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक ठंड के अंदर भी अपनी तैनाती कर सकते हैं, जॉब अच्छे से कर पा रहे हैं। बस यहाँ पर कह सकते हैं कि कदर है ही नहीं। सोचिए, इतने लंबे महीने तो इनको जो अपने जेल के अंदर कैद करके रखा होगा, सोचिए कि मनोदशा पर क्या फ़र्क, कितनी बड़ी मनोदशा उनकी टूटी होगी कि मैंने देश के लिए इतना समय दिया, देश ने मुझे क्या दिया? सलाखें। लेकिन फिर भी इन व्यक्ति ने हिम्मत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अब ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीपल जनता पार्टी के साथ, या एजुकेशन के खिलाफ भी, और कह सकते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए भी।
चलिए वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, बीते कल के दिन क्या हुआ कि जब ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस माधव जे जामदार के सामने पहुंचा, भैया एक व्यक्ति के साथ में धारा 56 लगा दी गई है ज़बरदस्ती और उसको उसके साइड से तड़ी पार करा गया। अब इन जज के सामने ये केस पहुंचा। अब यहाँ पे दोस्तों जिसके ऊपर धारा 56 लगाई गई थी उनकी तरफ से भी कुछ वकील थे, ठीक है। उनकी तरफ से वकील थे आपके पायोशी रॉय और इब्राहिम। इन्होंने दलील दी, लेकिन जब सरकारी वकीलों ने कहा उसे सुन करके लोकतंत्र को शर्म आ जाए। सरकारी वकील ने ऑन रिकॉर्ड कहा, माय लॉर्ड, इन्होंने सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ नारे लगाए हैं, वो भी पुलिस की इजाज़त के बिना, इसलिए ये अपने आप में एक गंभीर अपराध है। वाह भाई वाह। यानी कि अब इस देश में ताली बजाने की, गाली खाने की और नारे लगाने की स्क्रिप्ट भी हमको पुलिस से वेरीफाई करवानी पड़ेगी। ग्रांटेड है परमिशन, चलो जी स्टैंप लगा दी, साइन कर दिया, अब हम इतनी स्क्रिप्ट बोल सकते हैं अपने धरने के अंदर। गजब हाल है। बट दोस्तों इस पर जस्टिस जामदार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जो पंचलाइन कही ना, उन्हें अपने दिमाग में आप प्लीज़ छाप लीजिएगा। पहली बार मैंने ऐसा कोई जज देखा जिसने कॉन्फिडेंस के साथ में इतनी बड़ी बातों को साफ साफ कहा हो। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि आप जनता के सेवक हैं, किसी सरकार या फिर किसी मंत्री के पर्सनल नौकर नहीं हैं जो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। अगर लगातार पेपर लीक होंगे, नीतियाँ गलत होंगी तो इस देश का नागरिक विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता क्या? क्या नारे भी नहीं लगा सकता वो व्यक्ति? क्या वो परमिशन लेगा पुलिस वालों से? तो बस क्या सरकारी फैसलों का विरोध करने पर केस दर्ज करके नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? तो बस जज साहब ने साफ साफ का ये कह दिया है कि खाकी वर्दी का काम होता है कानून की रक्षा करना, ना कि नेताओं को प्रोटेक्ट करना, उनके अहंकार को प्रोटेक्ट करना, उनकी गलत नीति को प्रोटेक्ट करना। ये काम नहीं है पुलिस वालों का। या ये शब्द हैं जज के। और दोस्तों इस सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने जो नहले पर दहला मारा है ना, उसने पूरी भारतीय राजनीति की जो असली तस्वीर है ना, उसको उजागर कर दिया है। देखिए महाराष्ट्र में ना जिस तरह से इस समय हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त काफ़ी चरम पे चल रही है। उस विधायक को इतने में खरीद लो, उसको इतने में खरीद लो, यही चल रही है ना इस समय तो। और उस पर भी क्या करा हमारे जज साहब ने, एक तंज कसा। वो भला ही दोस्तों मजाकिया अंदाज़ था। तो इस मजाकिया अंदाज में इन जज ने ये कहा कि आपके खिलाफ कुछ FIR दर्ज है ना, आप भी पाला बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचते? या पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स राइडिंग चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, एक वॉशिंग मशीन है, उसमें चले जाइए सब साफ हो जाएगा। सोचिए जज साहब का ये इशारा किस तरफ था, ये बच्चा जानता है। सोचिए एक तरफ 10 साल का मासूम बच्चा विहान श्रीवास्तव मुंबई में स्कूल बस पर, उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, बस पर बच्चा मर जाता है। और हमारी विधानसभा में चर्चा इस बात पर हो रही है कौन सी पार्टी का नेता किस तरफ भाग रहा है। जी हाँ, समोसे का साइज आखिरकार हर स्टेट में एक जैसा क्यों नहीं है, ये है हमारी संसद का विषय आज के टाइम पर। और एक दिन की संसद की जो कॉस्ट होती है वो बड़ी महंगी पड़ती है हम सबको। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये आपके हमारे टैक्स का पैसा आता है। जिस टैक्स के पैसे को इस तरह से स्वाहा करा जा रहा है। और दोस्तों जस्टिस जामदार ने अपने ऐतिहासिक आदेश में पुलिस के तड़ीपार वाले फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, ये मैलेफाइड करार दिया है। ये बिल्कुल गलत है और उसे तुरंत रद्द कर दिया। और उन्हें याद दिलाया कि भारत का संविधान नागरिकों को 2 सबसे बड़े हथियार देता है, वो हथियार कोई भी इंसान उससे नहीं छीन सकता है। एक है आपका आर्टिकल 19, जी अपनी बात कहने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, और आर्टिकल नंबर 21 दूसरा हथियार है, जी हाँ सम्मान के साथ जीने का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन अब हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार मिल ही नहीं पा रहा, उसको बनाया जा रहा है गुलाम कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये वीडियो टेक डाउन, ये रिमूव। सोचिए कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिकों को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो सरकार से असहमत है। पुलिस ने जिस धारा 188 के तहत केस दर्ज किए थे उसमें अधिकतम 1 महीने की सज़ा का प्रावधान है। 1 महीने की छोटी सी धारा के नाम पर आप किसी का मौलिक अधिकार छीन करके उसे तड़ीपार आप लोग नहीं कर सकते हो। या ये स्टेटमेंट थी जज की। और जज ने आगे ये भी बोला कि सरकार आती जाती रहेंगी लेकिन संविधान अमर है, और जब जब सत्ता अंधी होगी तब तब न्यायपालिका को तीसरी आंख खोलनी ही पड़ेगी। दोस्तों आज के दौर में जहां बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग रिटायरमेंट के बाद भी सत्ता के टुकड़ों के लिए काफ़ी ललायित रहते हैं, कोई और पोस्ट मिल जाए उनको रिटायरमेंट के बाद, वहाँ जस्टिस माधव जामदार जैसे जज साहब को हम सभी का दिल से काफ़ी अधिक सलाम है। यह हम जानते हैं कि इस तीखी टिप्पणी के बाद
शायद इस हुकूमत में हमारे इन जज को सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाया जाए, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे निडर जज के रूप में याद रखेगा जिसने लोकतंत्र को गुलाम होने से बचा लिया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसी हिम्मत दिखाना किसी मौत के कुएं में कूदने जैसा है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई है। तो अगर अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारे देश की पुलिस अब जनता की सर्वेंट ना रह करके नेताओं की शागिर्द बन चुकी है? अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता जुलता नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।